राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम लक्ष्मण सीता को लेकर सुमंत जी गंगा के किनारे पहुंचे। रात्रि विश्राम गंगा तट पर हुआ। कुश की साथरी पर राम और सीता सोए। रात्रि विश्राम के उपरांत प्रातः काल राम ने पवित्र बटचीर मंगाया और उस बटचीर से राम और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई। जटाएं बनती देख करके सुमंत विचलित हो गया। उसके आंखों में आंसू आ गए और मन में सोचने लगा कि अब बड़ा मुश्किल है कि राम वापस लौटेंगे, लेकिन हम संदेश राजा का लेके आए हैं, वो इन्हें सुना दें। और तब उसने राम जी से कहा कि हे राम, पिता ने मुझे भेजते समय एक संदेशा कहा है कि रथ चढ़ाई सुर सरियन भाई, आनऊ फेरी बेगी दो भाई, लखन राम सिय आनऊ फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी, नृपवस कहेऊ गुसाई जस, कहेऊ करेऊ बल सोई, करी बिनती पायन परेऊ, दीन बाल जिमि रोई। सुमंत ने प्रभु श्री राम से कहा कि राजा जी का संदेशा है कि राम को रथ पर चढ़ाओ, गंगा स्नान कराना और गंगा स्नान कराने के बाद घर वापस ले आना। 4 दिन में, प्रारंभ के समय राजा जी ने यही संदेशा कहा था सुमंत से कि 4 दिन में वापस लौट आना। देखिए, सुमंत जी आज स्थिति में ऐसी ही आ गए कि अब संदेश कहें, क्योंकि जटाएं बनाने के बाद राम वापस जाने की स्थिति में नहीं है। बोले रथ चढ़ाई सुर सरियन भाई, रथ पे चढ़ाओ, ले जाओ, गंगा जी में स्नान कराना। गंगा जी में स्नान कराने के बाद लक्ष्मण, सीता और राम तीनों को वापस ले आना। इतना कहने के बाद सुमंत रोने लगा। रोने इसलिए लगा कि उसे ये पता है कि राम वापस नहीं लौटेंगे। 2 बातें उसके मस्तिष्क में हैं। एक तो राजा जी ने भी चलते समय ये बात कही है कि हो सकता है राम और लक्ष्मण वापस लौटकर ना आए। ये बात उसके हृदय में एकदम कौंध गई। संदेशा जिस समय राजा जी ने दिया, उस समय उसके मन में ये बात कुछ ठहरी नहीं थी, लेकिन आज जटाएं बनने के बाद ठहर गई कि राम और लक्ष्मण वापस नहीं जाएंगे। सीता कैसे वापस जाएगी, ये भी चिंता की बात है, लेकिन उसने राजा जी का संदेशा कह दिया कि लक्ष्मण, सीता और राम को वापस ले आना। जो उनके मन में संशय हो, उनके मन में जो संकोच हो, उनको पूछना और उनका उत्तर भली प्रकार सुमंत तुम देना और समझा करके हमारे दोनों बेटे और बहू को वापस ले आना। इतना कहने के बाद सुमंत जी ने राम के पैर पकड़ लिए और कहा, राजा जी ने ऐसा कहा है, अब आप हमारे स्वामी हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा।
नृप अस कहेऊ गुसाई जस, काहई करऊं बलि सो। बलि, बलि का तात्पर्य न्यौछावर हूं आपकी आज्ञा पर, प्राण दे दूंगा लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करी बिनती पायन परेऊ, दीन बाल जिमि रोए। विनती तो उसने की, वापस लौटने के लिए तो बार बार कहा, राजा जी का संदेशा भी बार बार कहा, लेकिन एक बात है, बच्चों के समान फूट फूट कर रोने लगा। बालक असहाय होता है, बालक को पता है हम ये कार्य नहीं कर सकते, बालक को पता है कि हमारी क्षमता से बाहर ये बात है। सुमंत जैसा वृद्ध व्यक्तित्व, चिंतनीय व्यक्तित्व, मननशील व्यक्तित्व बच्चों की भांति रो रहा है और रोकर के राम के चरणों पे गिरा पड़ा है। राम ने कहा, मंत्रीवर आप उठिए। बोले, राम एक धर्म तुम्हारा अवश्य बनता है, अवध को अनाथ होने से बचा लीजिए। राजा जी की अवस्था ऐसी नहीं है कि तुम्हारा वियोग सहन कर सकें। राजा जी अनाथ स्थिति में, और आप अयोध्या को अनाथ होने से बचा लीजिए। राम ने मंत्री को उठा के बहुत ज्ञान दिया। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधाओ, तात धर्म मत तुम सब शोधाओ। मंत्री को उठाया, प्रबोधित किया और कहा कि तात, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप धर्मात्मा हैं, धर्म मत के हर प्रकार से जानकार हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, शिबि दधीच हरिचंद नरेशाओ, सहे धर्म हित कोटि कलेशाओ, रंति देव बलि भूप सुजाना। धर्म धरे सही संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, अवागम निगम पुराण बखाना। और मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूं पुर अपजस छावा। हे मंत्रीवर, महाराज शिव ने, दधीच ने, हरिश्चंद्र ने महान संकट सहन किए, शरीर अपना संकट में डाला, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। रंतिदेव और बलि ने धर्म नहीं छोड़ा, धर्म के लिए संकटों को सहन किया। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, जिसको शरीर पर कष्ट सह करके भी पालन किया जाता है। महाराज शिव ने अपने अंगों से मांस काट काट करके दान में दिया है, लेकिन सत्य धर्म का पालन किया है। दधीच ने हड्डियों का दान दिया, सत्य धर्म का पालन किया है। महाराज हरिश्चंद्र स्वयं बिके, पत्नी को बेचा, बेटे को बेचा, लेकिन सत्य धर्म का पालन किया। रंतिदेव ने सत्य धर्म का पालन किया, बलि ने सत्य धर्म का पालन किया, सब कुछ चला गया। तो धर्म सत्य से बड़ा कोई नहीं होता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, अवागम निगम पुराण बखाना। और मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। हे तात, हे मंत्री वर, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं हुआ है उस धर्म को प्राप्त करने में, जिस सत्य को रक्षित करने के लिए हरिश्चंद्र ने क्या नहीं किया,
रंतिदेव ने क्या नहीं किया, बलि ने क्या नहीं किया, शिव ने क्या नहीं किया, दधीच ने क्या नहीं किया, अपने शरीर को कष्ट में डाला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो धर्म, सत्य जिसे कहते हैं, वो मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया। अगर उस सत्य धर्म को मैं त्यागता हूं तो क्या होगा? धर्म न दूसर सत्य समाना, अवागम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, और तजेति हूं पुर अपजस छावा। अगर मैं उस सत्य धर्म को त्यागता हूं तो हे तात, आप प्रबुद्ध हैं, धर्म के जानकार हैं, तीनों लोकों में मेरा अपजश होगा। क्या तात आपको स्वीकार है मेरा अपजश? संभावित कहूं अपजस लाहू, और मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित उत्कृष्ट महान पुरुष जो होते हैं, उनके लिए अपजश जो है, उस लाभ को वो लेना नहीं चाहते, कि वो करोड़ों मृत्यु के समान कष्टदायक होता है। वो अपजश मेरे सामने खड़ा है, अगर मैं लौट के वापस जाता हूं तो अपजश मिलेगा कि मैंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। संभावित कहूं अपजस लाहू, और मरण कोटि सम दारुण दाहू। करोड़ों मृत्यु के समान मुझे कष्ट होगा। इसलिए हे तात, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि मेरी ओर से पिताजी से बार बार प्रणाम करके, उनके चरणों में वंदना करके, हाथ जोड़कर वही कहना कि मैं वन में सब प्रकार से सुखी हूं, मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें, जिससे हे सुमंत जी, हे मंत्री प्रवर, हमारे भी सत्य की रक्षा हो जाए और पिताजी के भी सत्य की रक्षा हो जाए। इसके आगे राम जी सुमंत से कहते हैं कि भैया सुमंत, तात सुमंत, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। जेहि न पाव दुख, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। पितु न सोच, कर्तव्य क्या है? पितु न सोच लाह दुख हमारे। हमारे दुख के कारण पिताजी सोच युक्त न हो, हमारे वियोग के कारण पिताजी सोच युक्त न हो। ये सब प्रकार से तुम्हारे कर्तव्य, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। सब प्रकार से तुम्हारे कर्तव्य यही हैं कि हम वापस न जाएं, इससे पिताजी को जो सोच होना है वो सोच न हो। ये कर्तव्य आपका है। जो वापस ले जाने की बात कहता हो, उसके ऊपर एक कर्तव्य का भार डाल दिया गया कि वापस हम नहीं चलेंगे और पिताजी हमारे दुखी न हो, ऐसा कर्तव्य तुम्हें करना है। तो क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी कहते हैं ये संवाद मंत्री और राम के बीच में जो संवाद हुआ, वो निषाद और निषाद का परिवार सुन रहा था। भयउ सपरिजन बिकल निषादु। निषाद अपने परिजनों के साथ इस संवाद को सुन के व्याकुल हो गया, क्योंकि दोनों लोग अपनी अपनी दशा का बड़ा ही दुखद चित्रण कर रहे हैं। मंत्री अगर पैरों पे पड़ के रो रहा है, तो राम भी सत्य को त्यागने में जिस संकट का आभास मंत्री प्रवर को करा रहे हैं, वो भी अतुलनीय है। और दूसरा भाग्य, एक बोझ डाल दिया गया मंत्री पर,
वो बोले सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, सब प्रकार से तुम्हारे कर्तव्य है। क्या? कि मेरे वियोग जन्य दुख से पिताजी दुखी न हो, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। जब इन बातों को सुनकर के निषाद और निषाद के परिजन व्याकुल हो गए, उसी समय लखन कटुबानी पुनि कछु लखन कही कटुबानी, और प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। लक्ष्मण ने कुछ कड़ुए वचन कहे, राम ने मना किया, बोले अनुचित। और बोले मंत्रीवर तुम्हें राम की सौगंध है, लक्ष्मण के वचनों को पिताजी से कहना नहीं। कभी कभी अभी तक सत्य की रक्षा के लिए राम ने इतना लंबा व्याख्यान दिया, मंत्री को समझाया, तब तक लक्ष्मण कुछ नहीं बोले। तब तक बात अकेले राम की थी। आप चौपाइयों को देखिए, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावाओ, और तजेती हूं पूर्व अपजस छावा। ऐसा लगता है कि राम अपने लिए कह रहे हैं कि धर्मन दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना, और मैं सोई धर्म, मैंने वही धर्म बड़ी सहजता से प्राप्त कर लिया। तीनों लोकों में मेरा अपजस हो जाएगा अगर मैं इस धर्म का त्याग कर दूं। तजेते हूं पूर्व अपजस छावा, मैं अकेला। और जिस समय उन्होंने मंत्री परवर से कहा, मैं एक वचन है, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, जेहि न पाव दुख, जिससे सोच हमारे, हमारे शब्द यहां पर जो आया है वो बहुवचन है। हमारे में राम लक्ष्मण और सीता तीनों आ जाते हैं। और जब राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में दुखी नहीं है, आपके ये कर्तव्य है कि तीनों लोग वापस न जाएं। हमारे शब्द का यही अर्थ है। हमारे में लक्ष्मण भी आते हैं, सीता भी आती है और राम भी आते हैं। तब लक्ष्मण ने सोचा कि मैं भी कुछ कह दूं। लक्ष्मण ने अपने को सम्मिलित जान करके बात कही और एक कटुवाणी कही, जो पिता के लिए कही। ये तो अंदाज लग जाता है कि पिताजी के लिए कटुवाणी कही गई। और उस कटुवाणी को राम ने अनुचित कहा। बोले अनुचित। अपनी सौगंध दी सुमंत जी को कि मेरी तुम्हें सौगंध है, राम की सौगंध है मंत्रीवर, ये बात पिताजी से कहना नहीं। आप सोचिए क्यों नहीं कहना। ये बात संभावित कहूं अपजस लाहू, और मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित उच्च सोच वाले व्यक्तित्व, महापुरुष लोग जो हैं, उनको अपजस का लाभ अच्छा नहीं लगता। वो करोड़ों मृत्यु के समान होता है। हमें लगता है लक्ष्मण के कथन में पिता के प्रति कुछ ऐसे शब्द जरूर हैं जो उन्हें अपयश दे रहे हैं। अनुमान भाई, कहने की बात तो ये है कि जब गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं कहा तो मैं कैसे कहूं। अधिक जानकारी लेना हो वाल्मीकि रामायण पढ़ ले, जहां लक्ष्मण ने खुल करके कहा है। गोस्वामी जी इस बात को कहते नहीं, और राम भी अपने मुंह से ये बात नहीं कहते। ये कहते हैं कि जो वचन लक्ष्मण ने कहे वो अनुचित है। मैं अपनी सौगंध देता हूं कि मंत्री वर ये वचन कहना नहीं। इतना कहने के बाद जब एक अनुमान लग गया
मंत्री ने जान लिया कि राम और लक्ष्मण वापस नहीं जाएंगे, तो उसने दोबारा हाथ जोड़े और कहा कि देखो, जिस प्रकार से सीता जी लौट आए, वो आपको राम को वही कर्तव्य करना है जिससे सीता जी वापस लौट आए। सीता जी वापस लौट आएंगी, कभी मैके में रहेंगी, कभी ससुरे में रहेंगी, जहां उनका मन लगे वहां वो रह लें। जब तक विपत्ति विनष्ट न हो जाए तब तक मैके और ससुरे में रह करके ये 14 वर्ष का जीवन बिता दें। और तुम्हारा और राम का ये कर्तव्य है कि सीता को अवश्य वापस कर दे, तो मेरे प्राण बच जाएंगे और मैं बच जाऊंगा। मंत्री की संदेश को सुनने के बाद राम ने सीता को समझाना प्रारंभ किया और कहा कि सीता, तुम्हारे सास ससुर परिजन परिवारू, सास ससुर परिजन परिवारू, और फिरऊ तो सब कर मिटई खवारू। सास ससुर परिजन, अगर तुम वापस लौट जाएगी तो सबका संकट कट जाएगा, पिताजी बच जाएंगे। सीता बोली, आप परम विवेकी व्यक्ति हैं और विवेकी व्यक्ति को ज्यादा नहीं समझाना पड़ता है, ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता है। ये बताओ, मानव शरीर को छोड़कर छाया कभी कहीं गई है? छाह हकीमी छेकी, छाया ने कभी शरीर को छोड़ा है? प्रभा जाई कहां भानु बिहाई, और तदि चंद्रिका चंद तज जा। चंद्रमा की चांदनी कभी चंद्रमा को छोड़ा हो वो बता दो, और सूर्य ने कभी अपनी प्रभा को अलग किया हो अपने से बता दो। प्रभा ने सूर्य को नहीं छोड़ा तो चंद्रिका ने चांद को नहीं छोड़ा, और छाया ने कभी मानव शरीर को नहीं छोड़ा। तो पत्नी का संबंध मानव से वही होता है जिस प्रकार छाया का शरीर से। आपको बात कहने से पहले आप विवेकी शब्द पर ध्यान दें। विवेकी कहने का मतलब है आप विवेकी हैं। अगर शरीर नहीं जा सकता तो छाया कैसे जा सकती है? सीता जी बहुत कटु शब्द कह गई राम से कि स्वयं तो सत्य की आराधना करके, सत्य की प्रशंसा करके वापस न लौटने के दम भरते हैं, स्वयं जाना नहीं चाहते हो, छाया से कहते हो कि चली जाओ। कैसे छाया चली जाए? इतना कहने के बाद मंत्री सुमंत की तरफ सीता जी ने मुख किया, हाथ जोड़े, बोले, आप मेरे ससुर जी और पिताजी के समान हैं। आर्त हूं मैं, दुखी हूं बहुत, इसलिए आज मैं आपका सामना कर रही हूं। मुझे आपके सामने बोलना नहीं चाहिए, आप जो कहें उसे तुरंत मान लेना चाहिए, लेकिन आज मेरी परिस्थिति दूसरी है कि मैं आपका सामना कर रही हूं। आरति बस सन्मुख भयऊ, बिलगुन मानवतात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहां लगी नाथ। आज आर्त के वशी कष्ट, विछोह का कष्ट, पति के वियोग का कष्ट सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपका सामना कर रही हूं। आप बुरा ना माने तात, संसार के जितने नाते रिश्ते हैं, संबंध हैं, जो मेरे पति के चरणों का वियोग मुझसे करा रहे हैं, वो संबंध मैं स्वीकार नहीं कर सकती। पिता के वैभव विलास को मैंने देखा है, राजाओं के मुकुट की मणियों से उनके पाद पीठ को मलिन होते मैंने देखा है। मैंने ससुर के वैभव को, महल को, सुख सुविधाओं को देखा है, लेकिन पिता का वैभव और ससुर का वैभव,
ससुर एतादृश। मेरे ससुर कैसे हैं? आगे होई जेहि सूरपति लेई, और अर्ध सिंहासन आसन देई। इंद्र जी ने आगे बढ़ करके स्वागत करता था और आधे सिंहासन पर बैठता था। वे ससुर का जो नाता है, पिता का जो नाता है, उस नाते में पति वियोग, पति के वियोग की अगर सूचना आ रही हो तो मंत्री वर ये नाते मुझे स्वीकार्य नहीं है। मेरी ओर से सुमंत जी, मंत्रीवर तात, आप मेरे पिता तुल्य हैं, ससुर तुल्य हैं। आप मेरी ओर से हमारे सास ससुर के पैरों पे गिरकर विनती करना कि मैं बन सुखी सुभाई, मैं वन में हर प्रकार से सुखी हूं। हमारे प्राणनाथ पति मेरे साथ हैं, मेरा प्रिय देवर मेरे साथ है, मुझे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। ये मेरी ओर से विनती करके उन्हें सूचना दे देना। मैं इससे अधिक आपसे क्या कह सकती हूं। आप कल्पना कीजिए, इतना कहने के बाद क्या स्थिति हुई है सुमंत की। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को गंवाया है सुमंत ने। कैसे वापस स्थिति हो रही मानसिक? फिरे उ धनिक जिमि मूरी गंवाई। जैसे धनी व्यक्ति अपने मूल धन को खो करके वापस जा रहा हो। राम, लक्ष्मण, सीता को छोड़ करके वापस जाने की स्थिति सुमंत की आ गई। पुनः सुमंत ने प्रयास करना शुरू कर दिया। और गोस्वामी जी कहते उचित उत्तर रघुनंदन दीने। रघुनंदन ने उचित उत्तर दिए। रघुनंदन कौन? जो रघुकुल को आनंद देने वाला हो। रघुकुल को आनंद देने वाले ने उचित उत्तर दिए। इसका मतलब सुमंत ने अंत में यह भी कह दिया होगा कि अगर आप वन से वापस नहीं जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये कहा होगा, क्योंकि सुमंत की मरण कोटि सम स्थिति सुमंत की भी है। महाराज श्री का संदेशा दोहराया होगा, कहा होगा कि राम, अगर वापस नहीं चलोगे तो पिताजी हो सकता है जीवित न रहे। बोले तात सुमंत, ऐसा है, पिताजी आप जब वापस लौट के जाएंगे तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि पिताजी की आज्ञा का राम ने पालन किया, लक्ष्मण ने पालन किया। ये संतोष तो उन्हें होगा। मंत्री वर चुप है। बोले एक बात और है, हमारी छोटी माता जी प्रसन्न हो जाएंगी। आप लौट जाएंगे तो वो निश्चित हो जाएंगी कि हां, राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को वन में सुमंत जी छोड़ आए। तो कोई दुखी होगा तो कोई सुखी भी होगा, प्रसन्न भी होगा। आपका कर्तव्य क्या है? आपको गंगा के किनारे तक मुझे पहुंचाना है, स्नान कराना है, वहां से वापस लौटना है। राजा जी का ये संदेश है। आगे जाने के लिए राजा जी ने संदेश आपको नहीं दिया है, मेरे साथ जाने के लिए राजा जी ने संदेश नहीं दिया है। तो राजा का संदेश का पालन करना मंत्री का धर्म है। आपका भी धर्म है कि आप, मैं, लक्ष्मण और सीता कुशलता पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं, कोई कठिनाई नहीं। ये संदेशा लेके अयोध्या आपको वापस जाना है। और देखिए, मैं बहुत पहले राम ने बात कही थी, संभावित कहूं अपजस लाहू। इसमें अगर राम आते हैं तो इसमें दशरथ जी भी आते हैं। महाराष्ट्री दशरथ का सत्य धर्म अगर टूट जाए तो उन्होंने भी तो तीनों लोकों में अपयश का लाभ मिलेगा। उस अपयश का लाभ तो मेरे पिताजी भी शायद नहीं चाहते। मंत्रीवर, आप धर्म मत के जानकार हैं।
पिताजी भी उस अपयश का लाभ चाहते नहीं हैं। मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के वो ऐसा संदेशा दे रहे हैं। आप वास्तविक स्थिति पिताजी की भी जानते हैं, मेरी भी जानते हैं, लक्ष्मण की भी जानते हैं, सीता की भी जानते हैं, और एक निश्चित है कि कैकेयी की भी मना स्थिति आप जानते हैं। और चौथी बात यह है कि भरत आए तो उससे कहना राज्य चलाए और किसी को दुखी ना होने दे। हमारा संदेश गुरुदेव से कह देना कि गुरुजी वही कथाएं सुनाएं जिनसे पिताजी हमारे लक्ष्मण और सीता जी के वियोग के दुख को सहन कर ले, मैं 14 वर्ष वनवास काट करके पुनः पिताजी के दर्शन कर सकूं। अगर आप वापस नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से मुझे तो कष्ट होगा ही, पिताजी को बहुत कष्ट होगा। वो आपका इंतजार कर रहे होंगे कि 4 दिन बाद आप वापस आएंगे। मां कैकेयी इंतजार कर रही होगी कि तुम मुझे वन में पहुंचा करके वापस आ रहे होगे। अयोध्यावासी इंतजार कर रहे होंगे कि तुम वापस लौट रहे होगे। इसलिए सब प्रकार से तुम्हारे कर्तव्य है। पिताजी को शोक से मुक्त करो, गुरुजी को मेरा संदेश कह देना, भरत आए तो संदेश कह देना, और सब प्रकार से मैं वन में सुखी हूं। आप देखिए, एक मंत्री, एक ऐसा दूत जिनके साथ जाता है उन्हीं को संदेशा देना है, संदेशा देता भी है और वापस भी लौटता है। मुझे लगता है कि सुमंत कुछ भूल में रहे अथवा राजाज्ञा पालन के अतिरिक्त कोई धर्म इनको सूझ नहीं पड़ा। आज ऐसी दुविधा में है कि किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट हो या न हो, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट में सुमंत पहुंच गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। सब प्रकार से उन्होंने राम को वापस करने के लिए प्रयास किए, सब प्रकार से सीता को वापस करने के लिए प्रयास किए, और जब नहीं लौटे तो मंत्री सुमंत चुप हो गए और फिर वो धनिक जिम मूरी गंवाई। ऐसा कहने के बाद मंत्री 12 वर्ष राम सुमंत पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए। जबरदस्ती मंत्री सुमंत्र को पीछे किया और राम जी गंगा के किनारे आए। आप ये देखिए, रथ हाँ केऊ है राम तन हेरी हेरी ही नाय। सुमंत ने बैठ के रथ जिस समय हाँका तो घोड़ों ने राम की तरफ देख करके हिनहिनाना शुरू किया, ध्वनि निकालनी शुरू की। देख निषाद विषाद बस सिर धुनि धुनि पछिताई। निषाद लोगों ने घोड़ों की अश्रुपूरित आंखें देख करके उससे आंसू टपक रहे थे, तो वो सोच रहे जासु वियोग पिक विकल पशुई से और प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिन लोगों के वियोग में पशु इसी स्थिति में पहुंच गए हैं, इनके माता पिता और कुटुंबीजन कैसे जीवित रहेंगे। निषाद बहुत व्याकुल है, निषादों का समुदाय बहुत व्याकुल है। उस स्थिति को देख करके वरवश राम सुमंत पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।